हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। वो कहते हैं ना कि जब कोई अच्छी चीज़ अचीव करनी हो तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है और सबसे बड़ी बात कि एकांत में रह के मेहनत करनी होती है, बहुत जग जाहिर करके मेहनत नहीं करनी होती है। तो कुछ ऐसी ही आप सभी के लिए हमारी टीम और मैं मेहनत कर रहे थे लगातार पिछले 5 से 6 दिनों से। और जो थंबनेल में भी आपने देखा होगा और मैंने टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था कि जल्दी ही आप लोगों के लिए यूपी स्पेशल पेपर 5 एंड 6 के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स लक्ष्य भेद श्रेणी में आने वाले हैं, जो डायरेक्टली आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। सारी बातें डिटेल से करेंगे, इसमें वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि नोट्स की क्या खासियत है, नोट्स कैसे बनाए गए हैं, क्या उसका प्रेजेंटेशन होगा और क्या वो डायरेक्टली हर प्रकार के बच्चों के लिए, चाहे वो बिगिनर हो या वो पहले से भी मेंस लिख रहे हो, जिन्होंने पहली बार 2023 का मेंस दिया हो या 24 का देने जा रहे हैं या फिर आगे 2025-26 के लिए तैयारी कर रहे हैं, सारी क्वेरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त कि आप लोग क्या होता है, वीडियो को स्किप कर देते हो, वीडियो देखते ही नहीं हो, बस जाके तुरंत व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे मेरी टीम से पीडीएफ के लिए और फिर वहां पे सारी क्वेरीज आप पूछते हो। तो ध्यान दीजिएगा कि वहां पर भी आपको यही वीडियो का लिंक दिया जाएगा, क्योंकि हर एक बंदे को एक एक चीज को बता पाना हमारी टीम मेंबर्स के लिए भी इजी नहीं होता है। जो चीज मैं वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं वो अगर आप यहीं पर पूरा सुन लेंगे तो सारी आपकी क्वेरीज कंप्लीट हो जाएगी, सारे डाउट्स हो जाएंगे क्लियर। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक हफ्ते से वेट करा रहा हूं और इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को मैंने अक्टूबर लास्ट तक का टाइम दिया था, नवंबर का दिया था कि दिसंबर में तैयार हो जाएगा। एक्चुअली प्रीलिम्स की डेट ही पोस्टपोन हो रही थी, अगस्त में होगा कि अक्टूबर में होगा कि दिसंबर में होगा, जिस वजह से हम लोगों की भी स्टडी का शेड्यूल और नोट्स बनाने का पूरा पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा था। तो इस वजह से पेपर 5 तो तैयार हो गया था लेकिन 6 नहीं तैयार हो पाया था। तो आज जो है कि फाइनली कंप्लीटली मैं कह सकता हूं कि पेपर 5 एंड 6 दोनों ही तैयार हो गए, लेकिन एक एक करके जो आपकी क्वेरीज आई हुई थी पिछले एक हफ्ते से व्हाट्सएप पे, वो मेरे पास मैसेज आया और भी बहुत सारी क्वेरीज आई थी, उन सभी चीजों को मैं कवर करूंगा। सबसे पहले आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर, ये जो यूपी स्पेशल मेंस के जो आंसर राइटिंग के नोट्स हैं ये किन सोर्सेज से बनाए गए हैं, कौन सी बुक से बनाए गए हैं? क्योंकि ये बहुत बार बच्चों ने क्वेरीज की है हर नोट्स के बारे में भी और इसके बारे में भी कि कौन सी बुक से हम फॉलो करेंगे। देखो, हम मेंस के नोट्स बना रहे हैं जहां पे डायरेक्ट आपको बहुत सारे पहलुओं को छूना पड़ता है, बहुत सारे अपडेट करने पड़ते हैं, लेटेस्ट करंट अफेयर्स को, डाटा को, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को खंगालना पड़ता है, बहुत सारे चीजों को लिखना पड़ता है, क्योंकि आप मेंस आंसर राइटिंग देने जा रहे हैं जहां से आपका सिलेक्शन तय होता है कि आप इंटरव्यू के लिए आएंगे या फिर जीरो से शुरू करेंगे। और मेंस आंसर राइटिंग के लिए केवल एक रटे रटाए पैटर्न पे नहीं चल सकते, तो हम किसी भी एक बुक को फॉलो नहीं कर सकते। अगर हम एक बुक को फॉलो करेंगे तो हम केवल उसके ही दृष्टिकोण तक सीमित रह गए। इसीलिए मैंने लगभग 5 से 6 सोर्सेस फॉलो किए हैं। एक एक सोर्स का मैं नाम भी बताऊंगा और दिखा दूंगा। जैसे सबसे पहले राकेश सारस्वत जी की मैंने बुक हमेशा से कहा है आप लोगों को, इस तरीके की बुक मैंने पहले भी बताई थी, आपने देखा भी होगा। मेरे पास फिलहाल 2nd एडिशन है, मैंने 3rd एडिशन भी जो है कि लिया है, लेकिन यहां पे जो रखी हुई है टेबल पे 2nd एडिशन है। तो इस बुक का मैंने मदद लिया, बहुत अच्छी बुक, पहले भी मानी जाती थी जब आपका 2023 से पहले मेंस होता था और 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर पेपर में आते थे, GS 1, 2, 3, 4 सभी में। तो बेस्ट बुक है ये, और ये मैंने पहले भी इस बुक के बारे में बताया कि आप लोग पढ़ सकते हैं। तो एक बुक तो ये हो गई। दूसरी आपकी ध्येय आईएएस के द्वारा एक बुक निकाली जाती है, ध्येय आईएएस कोचिंग के द्वारा। हालांकि अब तो मार्केट में 2nd एडिशन भी आ चुका है, मेरे पास 1st एडिशन है, ये आप देख सकते हो, ध्येय आईएएस कोचिंग के, हो सकता है आपको उल्टा दिख रहा होगा। तो इस बुक को भी मैंने फॉलो किया है पूरी तरीके से। मैं सोर्सेस के बारे में बता रहा हूं ताकि आपको कल को ये ना लगे कि सर आपने किसी एक बुक को लिखा है क्या, कि आप एक बुक से सिलेबस मिला रहे होंगे, तो नहीं मिलेगा। और ये भी गारंटी दे रहा हूं 200%, 1% नहीं, 200% आप हैंड रिटन नोट्स को सारी बुक से ढूंढने की कोशिश करेंगे ना तो किसी एक बुक से नहीं मिलेगा। ये आप लिख के ले लीजिए मुझसे अभी, क्योंकि हमने खुद 5 से 6 सोर्सेस को फॉलो किया है। तो कुछ कंटेंट आपको किसी बुक में मिलेगा, कुछ कंटेंट किसी बुक में मिलेगा, कोई कंटेंट गवर्नमेंट वेबसाइट से मिलेगा। इसी तरीके से जो हमारे सोर्स की लिस्ट में आता है, तीसरा आता है ओनली आईएएस। ओनली आईएएस भी बहुत अच्छा जो है कि उनका पेपर पीडीएफ जो है 668 पेजों की है, मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था। तो उनका भी कंटेंट बहुत अच्छा है, यूनिक है, और उस कंटेंट को भी मैंने यूज किया है। तो 3 लेवल की मैंने बुक बता दी। चौथा, घटना चक्र पब्लिकेशन को कैसे छोड़ सकते हैं दोस्तों, इनके पीवाईक्यू सीरीज भी आए हुए हैं मार्केट में, जिसमें जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। साथ ही साथ इन्होंने एक रेफरेंस बुक भी निकाली है सभी के लिए, कुछ इस तरीके की बुक्स होगी, कुछ इस तरीके की। आप देखो, घटना चक्र, ये जीएस पेपर 2 है मेरे पास इस समय रखा हुआ है, क्योंकि 3 वाला जो है कि दोस्त के पास है मेरे,
वहां से हमने तैयार किया तो वहीं छूट गई मेरी, ठीक है, और वो नहीं आ पाई। लेकिन हाँ, ये पूरी एक वॉल्यूम आती है इनकी। पेपर फर्स्ट अभी मार्केट में नहीं मिल पा रहा है, सेकंड मिल रहा है, फोर्थ मिल रहा है एथिक्स के लिए, साथ ही साथ पेपर 5 और 6 के लिए था। और इसी तरीके से यूथ पब्लिकेशन का एक मॉडल आंसर प्रैक्टिस पेपर भी आता है, जिसमें आप देखोगे सारे सिलेबस पे मैंने टिक लगा रखा है पूरा प्रॉपर, देखो कौन कौन सी यूनिट हमने कवर कर ली है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं, सोर्स के मामले में किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। केवल एक बुक को उठा के अगर छापना रहता तो मैं खुद आपको सजेस्ट करता कि भाई आप खुद बुक पढ़ लो, इतने कैपेबल हो, अगर आप एक अधिकारी बनने की तैयारी करो तो खुद आप किताब पढ़ सकते हो। लेकिन समस्या ये आती है कि सर किताब पढ़ लेना एक हमारा सॉल्यूशन नहीं है, हमें तो मेंस आंसर राइटिंग को 150 वर्ड में कैसे लिखना है, 200 वर्ड में कैसे लिखना है, इसके लिए जो फिल्टर्ड कंटेंट होता है वो चाहिए। तो सोर्सेस के बारे में बात कर ली मैंने, घटनाचक पब्लिकेशन, ध्येय आईएएस बुक, राकेश सारस्वत, ओनली आईएएस की पीडीएफ और यूथ पब्लिकेशन, और साथ में पीवाईक्यूज। ध्यान देना कि हमने नोट्स में क्या किया ना कि पूरी तरीके से पीवाईक्यूज शामिल नहीं किए। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर ये जो आपके नोट्स होंगे किसी एक बुक से होंगे या फिर केवल पीवाईक्यूज के मॉडल आंसर होंगे। देखो अगर हम पीवाईक्यूज की बात करें तो 2023 का पेपर हुआ, यानी कि पेपर 5 और 6 को मिला के 40 क्वेश्चन। 2017 से आपका पेपर हो रहा है 22 तक, 5 साल में, और आप जोड़ लीजिए यूपी स्पेशल के 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी अगर मैं एवरी ईयर ले लूं हर एक पेपर में, तो भी मैक्सिमम जो है कि हम मुश्किल से मुश्किल जो है कि पेपर 5-6 को छोड़ दें तो 40 से 45 क्वेश्चन, यानी टोटल अगर हम देखें पेपर 5-6 और जीएस 1-2-3-4 में तो 100 क्वेश्चन मुश्किल से। तो क्या आपका सिलेबस 100 यूनिट में या 100 टॉपिक में कवर हो जाएगा? वो भी ऑप्शनल की बात आप कर रहे हो, जो कि सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ा चेंज लेके आता है आपके लिए, 400 नंबर का वेटेज होता है। तो बिल्कुल नहीं, मैंने पीवाईक्यूज के मॉडल आंसर नहीं तैयार किए हैं, इस चीज से निश्चिंत रहो। हर एक टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा, बस वेट करिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो हमने लेकिन कुछ पीवाईक्यूज शामिल किए, जैसे 2023 में कुछ पीवाईक्यूज थे, कुछ 2022 के थे। तो ये बिल्कुल निश्चिंत रहना कि पूरे पीवाईक्यूज नहीं है, लगभग 60 से 70% हमने पीवाईक्यूज को शामिल किया है। कुछ इसी के साथ हमने मॉडल आंसर भी शामिल किए हैं। नोट्स कैसे होंगे अभी मैं आपको डिस्प्ले पर शो करूंगा, कुछ नोट्स के पेजेस भी दिखाऊंगा जो पीडीएफ से डायरेक्टली होंगे। ऐसा नहीं कि स्पेशली मैं आपको अलग से पेज दिखाने के लिए उनको रखूंगा, पूरी पीडीएफ आपके सामने ओपन होगी, कितने पेजों की वो भी चीज, उसी में से मैं कुछ पेज सेलेक्ट कर लूंगा। यहां पर दूसरी क्वेश्चन आती है कि सर इसमें कितना सिलेबस कवर किया गया। तो आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों, ये पेन के टिक बता रहे हैं कि A to Z आपके सारे टॉपिक कवर किए गए। देख रहे हैं जो जो टॉपिक हमारे कवर होते जा रहे थे उन सभी चीजों को हमने कवर किया। यानी पेपर 5 में जो आपके 21 टॉपिक दिए हुए हैं और पेपर 6 में जो आपके 23 टॉपिक दिए हुए हैं, वो सारे टॉपिक हमने कवर किए। उसके अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मिनी टॉपिक्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया तो कृषि वानिकी क्या होता है, कृषि वानिकी के साथ कृषि की समस्याएं क्या हैं, या फिर कृषि के लिए क्या चुनौतियां हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी, भूगोल में अगर हम आते हैं तो अपवाह तंत्र क्या होता है, भौगोलिक स्थिति क्या होती है, जलवायु क्या होती है, इसके अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक है ना वो सारी चीजें कवर की गई हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तीसरा अगर आप देखोगे, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर कितने पेजेस में ये नोट्स हैं, क्योंकि अगर नोट्स बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएंगे, बहुत ज्यादा पेजेस के हो जाएंगे तो बेहतर होगा हम किताब पढ़ लें। फिर तो आपको बता दूं कि ओनली आईएएस की अगर आप पीडीएफ देखोगे तो 668 पेजों में दोनों पेपर हैं, ठीक है, 668 पेजों में। ध्येय आईएएस की भी देखोगे तो लगभग 600-700 पेजों की दोनों किताबें हैं। राकेश सारस्वत जी की भी अगर आप देखोगे तो लगभग 450 के आसपास जो है कि उनके पेज कवर किए गए हैं पेपर 5 और 6 को मिला के। यूथ पब्लिकेशन, घटना चक्र, सभी का अगर देखोगे तो लगभग 600-500 एवरेज जो है। और जाहिर सी बात है कि इतने पेजों में उनका काम है पूरे कंटेंट को देना, पूरी कहानी के साथ सार संग्रह बताना। लेकिन हमने जो नोट्स तैयार किया है वो आपका पेपर 5 का टोटल 135 पेज के आसपास होगा और पेपर 6 का भी लगभग 133 पेजेस हैं। तो अगर मैं पेपर 5 और 6 को ऐड कर दूं तो टोटल 270 पेज हैं, इससे ज्यादा कोई पेज भी नहीं है। एक आध पेज आगे पीछे हो सकता है, यानी आप पेपर 5 और 6 के लिए केवल 270 पेजेस की तैयारी के साथ 400 नंबर का वेटेज बहुत अच्छे से गेन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहना तो पता चल जाएगा। दूसरा, यहां पर एक और क्वेरीज आ रही थी कि सर ये क्या अपडेटेड नोट्स होंगे या जो है कि पुराने नोट्स होंगे। तो भाई जब से यूपी पीसीएस आंसर किया, मैंने डिस्कस भी किया था, उसके बाद से लगभग 5 से 6 दिन का मैंने एकांतवास ले लिया, अज्ञातवास। किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, किसी से कोई डिस्टर्बेंस नहीं, चुपचाप बस नोट्स बना रहा था। इवन कि रात में अर्ली मॉर्निंग मैंने आज 4 बजे पोस्ट भी डाला था टेलीग्राम पे, क्योंकि उस समय भी मैं नोट्स बना के फ्री हुआ था। और भी कुछ टॉपिक थे जो आज मैंने दिन में कंप्लीट किए हैं। तो रात दिन लगातार बस नोट्स बनाने में लगा हुआ था। इसीलिए ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि पुराने नोट्स नहीं है,
आपको डेमो भी दिखा दूंगा। इन नोट्स में मैंने लेटेस्ट बजट 2024-25 का जो यूपी बजट है, कितनी धनराशि किस योजना के संबंध में है, या फिर सेंट्रल बजट जो 2024-25 का आया, इकोनॉमिक सर्वे जो 2023-24 का आया, उससे संबंधित सारे के सारे जगह जगह पे जहां जहां जरूरत पड़ी है वहां डाटा को यूज किया गया है। रिपोर्ट जितने भी हम लोगों ने, याद होगा करंट अफेयर्स आई दृष्टि पड़ी थी, पूरे जनवरी तक का हमने पूरा डाटा पढ़ा था। कहीं प्रतिभा सूचकांक है, कहीं नवाचार सूचकांक है, कहीं ईज ऑफ डूइंग सूचकांक है, कहीं लीड सूचकांक है, कहीं हेल्थ वाला है, कोई नई करंट अफेयर्स जैसे आ गई, मान लो प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए लखीमपुर खीरी में संयंत्र लग रहा है, ठीक है। तो जितने भी करंट अफेयर्स के हमने सिनेरियो को पढ़ा, जितने करंट अफेयर्स के टॉपिक को पढ़ा है, उन सभी टॉपिक्स को मैंने इसमें यूज किया है। जैसे भारत मतलब नेपाल और यूपी की सीमा पे मित्र वन की स्थापना की, मित्र वन यानी वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, तो पर्यावरण की चुनौतियों में हमने इस डाटा को यूज किया। तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि जितना भी डाटा आपको मिलेगा सब लेटेस्ट मिलेगा, यानी अभी का मिलेगा, यानी अक्टूबर से पहले का जो भी डाटा होगा वो मिलेगा। कुछ डाटा ऐसे भी होते हैं, कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जहां पे आपको 2024 की रिपोर्ट नहीं आई हुई है, या इवन 2023 का भी फैक्ट नहीं मिल पा रहा है, तो वहां पे हमने 2022 का भी यूज किया है, कहीं कहीं 2023 का यूज किया गया, कहीं 2021 का भी। क्योंकि आंसर लिखते समय आपको कोशिश ये करनी होती है कि फैक्ट गलत नहीं होना चाहिए, या तो फिर मत लिखो। अगर आप गलत लिख रहे हो तो मिसलीड कर रहे हो, और टीचर को सारी जानकारी होती है क्योंकि तभी वो एग्जामिनर है और आपकी कॉपी चेक कर रहा है। तो गलत आंकड़े देने से क्या होता है, उसके दिमाग में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इससे बेहतर है आप उस पर आंकड़ा ही मत दो, डाटा ही मत दो वहां पे। तो हमने कोशिश की कि चाहे 2022 का दें, चाहे 23 का दें, चाहे 24 का दें, लेकिन करेक्ट देना है। जिस चीज का 2024 का नहीं, हमने 23 का यूज कर लिया, 22 का कर लिया, फिर भी उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। एक चीज ये है, आपके पास अगर पीडीएफ आ जाएगी या नोट्स आ जाएगा तो आप उसे अपडेट कर सकते हो अगर आपने पढ़ा होगा तो। साथ ही साथ इसमें जगह जगह पे उत्तर प्रदेश के मैप को यूज किया गया है, साथ ही साथ डायग्राम, फ्लो चार्ट, हर एक चीज का यूज किया गया है, बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन किया गया है। तो ये तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हो गई आप लोगों को बताने के लिए कि आपके शॉर्ट नोट्स में क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, ये कैसे मिलेगा, ये शॉर्ट नोट्स कैसे, ये पीडीएफ मिलेगी, इन सभी की जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट में एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा जहां पर किस तरीके से प्रोसेस फॉलो करना होगा, सारी जानकारी आपको मैं दूंगा। तो अब चलते हम दूसरे डिस्प्ले पे, यानी अपने टैबलेट पे, जहां पर हम पीडीएफ को देखेंगे कि उस पीडीएफ की फ्रेमिंग, प्रेजेंटेशन कैसे है। एक और इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगी जो इस बार यूपी पीसीएस मेंस 2024 लिखने वाले हैं, उनके लिए, क्योंकि अब कम समय में केवल 70 to 75 डेज हैं। मान के चलिए कि अप्रैल फर्स्ट वीक या लास्ट वीक तक मेंस के एग्जाम की डेट क्लियर हो जाएगी, उस समय यह एग्जाम रहेगा। और अभी से अगर आप 3 महीने का समय देखोगे तो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, फिर आपका एसए हो गया, हिंदी हो गया, बहुत सारा कंटेंट है। इनमें कई बच्चे ऐसे हैं जो बिगनर हैं, जिनका पहली बार जो है कि प्रीलिम्स हो रहा है, या कई बच्चे ऐसे हैं जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और लगातार थ्रू आउट, वो चाहे समीक्षा अधिकारी के पेपर हो, चाहे पीसीएस का पेपर हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, यूपीएससी हो, प्रीलिम्स के ही फेज में लगातार घूम रहे थे, मेंस की कोई तैयारी नहीं। और आपको पता है कि मेंस में सिलेक्शन देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका ऑप्शनल पेपर तैयार होना। इट मींस कि अब तो यूपी में ऑप्शनल नहीं है, तो पेपर 5 और 6 एक बहुत बड़ा चेंज लाता है आपके मार्क्स में। क्योंकि कितनी भी मेहनत कर लो, आप एक टॉपर्स, और अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है और एक टॉपर का सिलेक्शन हो रहा है, तो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में केवल 10 से 15 नंबर की मार्जिन होती है। लेकिन अगर आपका पेपर 5 एंड 6 बेस्ट है, जो केवल यूपी से संबंधित है, उसमें कोई भी डायनेमिक चेंज नहीं है, सारी चीजें आपको यूपी के अंतर्गत ही पढ़नी है, तो जाहिर सी बात है, आप अगर अच्छा इस कंटेंट पढ़ते हो, अच्छे से चीजों को फ्रेमिंग करते हो, तो आप 400 में से 300 से अधिक नंबर ला सकते हो, बशर्ते कंटेंट आपका यूनिक होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि आप 2025 का मेंस दे रहे हो, 2024 का मेंस दे रहे हो, या फिर आगे भी देना चाह रहे हो, तो फ्रेमिंग सेम रहेगी, हर एक चीज सेम रहेगी, तो ये नोट्स बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो बिल्कुल इसके लिए निश्चिंत रहना। और एक क्वेश्चन अभी लोगों का आएगा, मुझे पता है, कि सर इस पे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनको यूपी के बारे में बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी, या मेंस के अप्रोच को डेवलप करने के लिए कोई बेसिक नॉलेज नहीं होगी। उनके लिए क्या ये नोट्स हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा? तो मैं बता दूं कि एक बुक अगर आप उसके साथ कोई फॉलो कर लेते हो तो नोट्स नो डाउट 200% हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर किसी की नॉलेज बिल्कुल ही कम है, बिगिनर है, अभी इंटर पास करके आया, अभी ग्रेजुएशन पास करके आया है, बस तैयारी में लगा है, अभी शुरू की है, तो नो डाउट उनके लिए एक आध कोई बुक जो बेस्ट होगी वो मैं रिकमेंड कर दूंगा एक अलग से वीडियो में, ठीक है। अभी हम बात करेंगे, अब नोट्स पे चलते हैं। तो चलिए अगले डिस्प्ले पर चलते हैं।
तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा पेपर ओपन हुआ है। आई थिंक पेपर 6 ओपन हो गया है। चलिए कोई नहीं, अभी हम लोग पेपर 5 को भी देख लेंगे। दोनों ही पेपर मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो हम लोग पेपर देख रहे हैं इस समय पेपर 6 है, और इसमें अगर आप पहली यूनिट देखेंगे आर्थिक परिदृश्य, अर्थव्यवस्था, राज्य बजट की विशेषताएं, बुनियादी ढांचा वगैरह ये सभी चीज, तो इस तरीके से आप देखोगे कि कैसे इसमें आंकड़े दिए गए, किस तरीके से इसकी फ्रेमिंग की गई है, ये सारी चीजें देखोगे। बीच में से कोई भी एक पेज हम लोग ले लेंगे, देख लेंगे कि समझने के लिए आप लोगों को ये दिखा रहा हूं मैं, ताकि ये ना हो कि आपको नोट्स कोई अलग से दिया है। यही नोट्स आप लोगों को हमारी टीम के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए यहां पर देखिए, एक मॉडल आंसर के तौर पे अगर एक मान लीजिए एक मॉडल आंसर बनता है कि वर्ष 2027 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो जाहिर सी बात है कि आपको एक इंट्रो लिखना आना चाहिए। तो भाई 2022-23 के बजट में प्रस्तावित किया गया था। हालांकि मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करनी होती है उसके ऊपर कुछ बेसिक जानकारी पर अलग से एक वीडियो बना लेंगे कि कैसे हमें मेंस की आंसर राइटिंग के लिए करना और बैच कैसे शुरू होगा, वो सब भी एक अलग वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ पे इंट्रो देख लेंगे, फिर चुनौतियां देख लेंगे और संभावनाएं। केवल इतना ही नहीं है दोस्तों, अभी मॉडल आंसर भी कहीं कहीं यूज किए गए। जैसे इंट्रो देखोगे 2022 में अगले 5 वर्ष में यानी 2027 तक यूपी की जीडीपी को $1 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया। ये हो गया हमारा इंट्रो, एक बेसिक फैक्ट हो गया भैया 2022-23 के बजट में कहा गया। लेकिन उससे पहले हमें चैलेंजेस बताने होंगे। अब यहाँ पे देखोगे 10-12 पॉइंट दिए मैंने चैलेंजेस के बारे में, जैसे डाटा भी यूज किया गया, जैसे एमएसएमई उद्योग, निवेश, राजनीतिक, फिर कौशल विकास का भाव मात्र 3% जनसंख्या के पास कौशल युक्त है। कृषि पर अभी भी 65% निर्भरता है। गरीबी में नीति आयोग की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें बताया गया 22.93% जनसंख्या अभी भी गरीब है। और उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे में जो लेटेस्ट डाटा बताया गया कि 94,514 रुपए प्रति व्यक्ति आए हैं। तो ये आंकड़े जो है कि लेटेस्ट हैं। फिर संभावनाओं में अब देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास संभावना है कि क्या हम $1 ट्रिलियन तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, डेमोग्राफिक डिविडेंड हो गया, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर जो 2024 की लेटेस्ट समिट हुई थी अभी फरवरी में, तो वहां पे लगभग 40 लाख करोड़ रुपए का हमें इन्वेस्टमेंट मिला। जबकि 2023 वाले में अगर देखोगे तो शायद 33 लाख करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट दिया गया। फिर इसी में पर्यटन नीति 2022 का टारगेट रखा गया, कृषि निर्यात नीति का टारगेट, एमएसएमई का जीडीपी में उद्योग में 25%, 30% रोजगार। उद्यम पोर्टल के अनुसार, ये देखिए हम लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा था, याद होगा आपको लेटेस्ट डाटा, कि उद्यम पोर्टल ने बताया कि जो जनवरी 2024 में जारी किया गया था 9% एमएसएमई पंजीकरण के साथ उत्तर प्रदेश 3rd नंबर पे है। ठीक है, तो ये सभी चीज, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 22,000 मेगावाट, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है कि तैयार किया गया। एक और मॉडल आंसर मान लो, विभिन्न एक्सप्रेस वे का सामाजिक आर्थिक विकास में, तो यहाँ पे फिर हम इंट्रो की बात करेंगे, वितरण, फिर ये लाभ, फिर ये सीमाएं। इसके आगे भी अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। और चुनौतियां वगैरह क्या है, तो जरूरत पड़ने पे हमने एक डायग्राम भी बनाया कि दिखा दिया कि भैया गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से लेकर प्रयागराज कनेक्ट हो रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से लेकर गोरखपुर कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इटावा से लेकर चित्रकूट तक कनेक्ट हो रहा है। फिर ये सीमाएं, चुनौतियां, आगे की राह वगैरह, ये सभी चीजें हमने यहाँ पे दिखाई। तो ये कुछ इसी तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। पेपर 5 के साथ पेपर 6 दोनों ही आपको नोट्स मिलेंगे और दोनों की ही जानकारी आपको मैं शेयर कर रहा हूं। आई थिंक नोट्स आपको समझ में आ भी रहे होंगे, नोट्स आपको पसंद भी आएंगे, मुझे पक्का पता है, क्योंकि इस तरीके के टॉपिक ही तैयार किए गए। जैसे एक और मॉडल आंसर, उत्तर प्रदेश में गरीबी और मुद्दे, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों की डिमांड थी कि सर मॉडल आंसर होंगे कि नहीं। अल्टीमेटली यार मॉडल आंसर क्या होते हैं, एक तरीके से देखोगे मॉडल आंसर एक प्रिडिक्ट किया गया क्वेश्चन होता है। लेकिन क्या अगर मान लो क्वेश्चन डिफर हो गया, कहीं दूसरे डायमेंशन पे आ गया, तो हम उसके लिए तैयार हैं कि नहीं। तो केवल हम मॉडल आंसर और पीवाईक्यूज के भरोसे नहीं रह सकते हैं। मॉडल आंसर, पीवाईक्यूज, उसके साथ साथ हम कुछ प्रैक्टिस अपनी पूरे नोट्स के साथ करेंगे। जैसे गरीबी का अगर हम लेटेस्ट जैसे डेफिनेशन है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि प्रतिदिन अगर व्यक्ति की जो इनकम है $2.15 से कम है तो व्यक्ति गरीब है। अब लेटेस्ट रिपोर्ट आपको पता है नीति आयोग की जो आई थी 2023 में, जिसने कहा यूपी में लगभग 22.93% लोग गरीब हैं अभी भी। फिर हमने यहाँ पे गरीबी का दुष्चक्र का डायग्राम दिखा दिया, इससे समेत कुछ मुद्दे हमने बता दिए कि क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या नहीं है, ये सभी। फिर यहाँ पे गरीबी उन्मूलन के लिए हमने जो प्रयास कर रहे हैं, इसका एक डायग्राम दिखा दिया कि 1970 में 67, फिर 1991 54, फिर 2023 में 23, यानी ग्राफ हमारा कहीं ना कहीं गिर रहा है। तो ये चीजें जो होती है ना, एग्जामिनर को पसंद आती हैं, इंप्रेस करती हैं कि यार ये बच्चे ने एफर्ट भी किया है, लिखा भी है, साथ साथ प्रेजेंट भी अच्छे से किया है, यानी इसको 1 नंबर एक्स्ट्रा जरूर दे दो डायग्राम पे। लेकिन कहां उसकी जरूरत है, किस तरीके का डायग्राम होगा, ये सभी हमें देना पड़ता है। अब जैसे यहां पे देखो, मनरेगा कार्यक्रम का यूपी बजट 24-25 में 5,060 करोड़ रुपए का आवंटन था। ठीक है, ये चीजें हो गई।
इस तरीके से हमने सारे के सारे लेटेस्ट चीजों को रखा है। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे एसडीजी 1 के लक्ष्य भी प्राप्त होंगे निष्कर्ष में। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अकॉर्डिंग 5.94 करोड़ लोग सबसे अधिक बाहर हुए, सर्वाधिक। दूसरे नंबर पे बिहार आता है। तो क्या ये चीजें आपने मेरे साथ करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ी थी? बिल्कुल पढ़ी थी आपने, अगर याद होगा तो, और नहीं पढ़ी होंगी तो आपने खुद से भी पढ़ी होगी। यहाँ पे देखो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स पे, ये देखो जनवरी 2024 में जारी की गई रिपोर्ट, जिसमें ये आंकड़ा दे दिया हमने। फिर उसके जो मानक हैं, इन मानकों को बता दिया कि क्या क्या मानक होने चाहिए। फिर यहाँ पे उसकी रिपोर्ट दे दी कि कैसी इसकी रिपोर्ट है। फिर यहाँ पे जो सरकार के प्रयास है, स्वच्छ भारत मिशन, मिशन इंद्रधनुष, जल जीवन मिशन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, स्कूल चलो, उज्ज्वला योजना। तो इस तरीके से हमारी आंसर राइटिंग भी कवर होगी। ठीक है, तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है आपको। नोट्स इतने फिल्टर तरीके से दिए गए, इतनी बेस्ट तरीके से तैयार किए गए कि आप अगर इसे पढ़ के चले जाओ ना, तो मेंस की आंसर राइटिंग आप बहुत बेस्ट करोगे। नो डाउट मैं कह सकता हूं कि आपको सबसे अधिक मार्क्स मिलने के चांस रहेंगे, बशर्ते एक चीज चाहिए होगी। वो क्या होगी? आपकी प्रैक्टिस। केवल आप नोट्स रट के जाओगे ना तो प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, नोट्स के साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। और प्रैक्टिस कैसे होगी, इसके लिए भी हम लोग एक अलग से पूरा पैटर्न शुरू करने वाले हैं जल्दी ही, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को लेकर, कि पेपर 5 और 6 के लिए। अब जैसे देखो यहाँ पे ये कोई टॉपिक का होगा, टॉपिक क्या है, जैसे ये, अच्छा क्षेत्रीय असमानता है, कोई नहीं। एक पीवाईक्यूज का मॉडल आंसर, मैंने कहा था कुछ पीवाईक्यूज भी हमने शामिल किए। 2021 का पीवाईक्यूज है, उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न फसलों के उत्पादन प्रमुख स्थान है, उसका मूल्यांकन करो। बिल्कुल, अभी खाद्यान्न फसल में हमेशा आते हैं। तो भैया यहाँ पे हमने इंट्रो दे दिया कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, आर्थिक समीक्षा 22-23 के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी मुझे ऑफिशियल रिकॉर्ड पे, आप अगर पीआरएस एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे यूपी का डेटा मिल जाता है, हालांकि है सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन यहाँ पे मिलता है। ठीक है, एक इकोनॉमी सर्वे की एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहां पे अभी 2022-23 का ही पब्लिश हुआ है ऑफिशियली, उससे आगे का नहीं है। तो वहां से हमने रिकॉर्ड निकाला कि भैया कुल खाद्यान्न का उत्पादन 56 मिलियन मीट्रिक टन हुआ है, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन इकोनॉमिक सर्वे 22-23 करा है कि चावल का इतना हुआ, गेहूं का इतना हुआ, कुल खाद्यान्न इतना हुआ, दलहन तिलहन, ये हमने आंकड़े भी दे दिए कुछ। साथ ही साथ हमने बताया कि यूपी जो है कि 19% करता है योगदान भारत में, एमपी 12%, पंजाब 9%। यानी हम एक डायग्राम भी यूज कर रहे हैं। फिर यहाँ पे फसल के उत्पादन क्यों अधिक हो रहा है खाद्यान्न के, उसके पीछे के जो जो फैक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन सभी चीजों को दे दिया। और आई थिंक आप भी समझ सकते हो कि 150 वर्ड में लिखने के लिए सबसे बेस्ट मॉडल आंसर हो जाएगा। तो ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों इसमें। चलिए अब चलते हैं, इसी तरीके से आप देखोगे टोटल 133-34 पेजों में होंगे, ये सब चीज आपको देखने को मिलेगी। और देखोगे तो जगह जगह पे जहां जहां जरूरत पड़ी है, हमने मैपिंग का भी प्रयोग किया, यूपी के नक्शे का भी प्रयोग किया कि कैसे क्या क्या है। जैसे यहाँ पे देखो, ये गंगा के मैदान को मैंने दिखा दिया कि कौन सा शिवालिक क्षेत्र होगा, कौन सा भाबर है, कौन सा तराई है, कौन सा दक्षिणी पठारी है। तो ये जरूरत पड़ने पर हमें मैपिंग भी सीखनी है। जैसे ये मिनरल्स में देखो, झांसी में क्या मिलेगा, ललितपुर, महोबा, सोनभद्र, बांदा, मिर्जापुर। तो ये चीजें आपको प्रेजेंट करनी है। अब चलते हैं पेपर 5। चलिए पेपर 5 को अगर आप देखोगे, उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर। अब जैसे यहां पे देखोगे इतिहास में क्या क्या होगा, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ठीक है, ये सारे इतिहास। तो हम चलो यहीं पे देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल की अगर मैं बात करूं तो इससे संबंधित जो भी चीजें आपको पता है यूपी में क्रोनोलॉजी के साथ, कि भैया पूरा पाषाण काल के सभ्यता के मिले, जैसे सोनभद्र में मिले बेलन घाटी, सिंगरौली घाटी, चकिया चंदौली। फिर बेलन घाटी से लोहदा नाला पे एक अस्थि निर्मित मातृ देवी, मदर गॉडेस जैसे हम कहते हैं। मध्य पाषाण कालीन स्थलों में सरायनहार, महादहा, चौपानी, मांडो, ये सभी लिखने हैं। सरायनहार से क्या मिला, 14 समाधान, 8 गर्त, ये सब हो गया। मादहा से हड्डियों के औजार, युगल समाधि। दमदमा से 41। फिर नवपाषाण काल के बेलन नदी के तट पे कोल्डियावा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य। ये सभी चीजें इस तरीके से आप देखोगे प्रेजेंट करने का तरीका है। आद्य ऐतिहासिक में आप देखोगे ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा काल, इनके बारे में पूरी जानकारी वगैरह दी गई है। एक प्रश्न मान लो इसी में आगे आएंगे, महाजनपद काल। तो भैया यूपी में जो महाजनपद काल है उसको आप ऐसे डायग्राम और उसकी राजधानी के बारे में बता सकते हो। फिर महत्व के बारे में बात करेंगे तो हर एक के बारे में 2-2, 3-3 लाइनें आपको लिखनी है। कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, कितना मेंस में लिखना होता है, ये सभी चीजें। अब देखो एक पेज में मैंने यहां बैठ के लिखा है तो एक पेज कवर हुआ है। एग्जाम हॉल में ये 2 पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो प्रेशर बहुत होता है, बहुत सारी चीजें भूलते हैं, प्लस स्पेस कम होता है। यहां तो आप देखोगे यहां से यहां तक बहुत बड़ा स्पेस है, एग्जाम हॉल में तो केवल इतना ही मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्याप्त हो जाता है कंटेंट आपके लिए। इस तरीके से पूरी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पेपर 5 में भी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न, हर एक चीज को हमने शामिल किया है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपकी छोड़ी गई हो, ठीक है। और इस तरीके के नोट्स आपको पसंद आएंगे।
पसंद आने के पीछे एक ही रीजन है दोस्तों कि हमने 5-5 बुकों को कवर किया है, किसी भी एक बुक पे हम डिपेंड नहीं हुए हैं। नोट्स को फिल्टर्ड करके इतना बेस्ट परफॉर्म करने का कोशिश। अब जैसे एक देखो ये उत्तर प्रदेश की मौर्य कला वास्तुकला, ठीक है। यहाँ पे देखो अशोक स्तंभ के बारे में हमने क्या किया, यहाँ पे जरूरत पड़ने पे हमने एक डायग्राम बना दिया कि भैया यहाँ पे ऊपर शेर बैठे हुए हैं हमारे, उल्टा कमल है, गावदुल लाट है, अशोक का स्तंभ है। फिर इसके बारे में हमने थोड़ी सी विशेषता के बारे में बात कर ली कि हाँ भैया क्या क्या जो है कि अशोक के स्तंभ के बारे में है। और यहाँ पे आप स्तूप कला को देखोगे तो एक डिजाइन भी हमने बना दिया स्तूप कला का कि वेदिका, प्रदक्षिणा पथ, चबूतरा, दीवारों पर, फिर यष्टि, ये सभी चीजें हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दी हैं। तो ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई। इसी तरीके से हम पॉलिटी वगैरह में भी चलते रहेंगे, डायग्राम पूरे आपके चलेंगे। और पॉलिटी के साथ साथ अब जैसे ये देखिए, ये क्षेत्रीय दलों के बारे में विशेषताएं, उनकी चुनौतियां, भूमिका, और इस तरीके से माइंड मैप भी जगह जगह हमने लगा दिए हैं। यहाँ पे ई गवर्नेंस वाले पार्ट में आ जाएंगे हम लोग, सूचना के अधिकार, ये सभी चीजें। टॉपिक मतलब कोई भी नहीं छोड़ा है दोस्तों, ठीक है। टॉपिक में चिंता मत करिए, बिल्कुल आप। अब जैसे देखो एक उत्तर प्रदेश के, चलो एनजीओ की बात कर लें, मुद्दे, योगदान, प्रभाव। तो भैया एनजीओ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन एक दे दी। एनजीओ की भूमिका क्या है, तो कई सारी भूमिका यहां लिखी हुई है, कई सारी भूमिका यहां लिखी हुई है, बस एक एक लाइन में आपको बताना है। फिर एनजीओ के उद्देश्य क्या है, इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो, छोटे छोटे पॉइंट में लिख सकते हो। एनजीओ के कार्य क्षेत्र क्या होते हैं, ये आप बता सकते हो इस तरीके से सारी चीजों को। तो ये सभी चीजें आप बता पाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एनजीओ से संबंधित जो चुनौतियां होती हैं, इन चुनौतियों के बारे में देखा। फिर उत्तर प्रदेश में कौन कौन से एनजीओ हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन, अक्षय पात्र, अभिनव दृष्टि, हरितिका, श्रमिक भारती, ये सभी लेटेस्ट डाटा से संबंधित हैं। और एनजीओ का पंजीकरण, ये अधिनियम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे के पूरे हमने टॉपिक को कवर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि चीजें अब आपको समझ में आ गई होंगी। और ध्यान देना, अब आपको मेन चीज पर लेके चलता हूं। ये आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं मैं दोस्तों, ये हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर है, जिसपे आप केवल और केवल क्या करेंगे, मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आप कॉल करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो पिक नहीं होगा, क्योंकि वो साइलेंट मोड में ही रहता है, वो नहीं पिक होता है। केवल और केवल क्या करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। यहां पर आपको जो भी पेपर चाहिए होगा, हालांकि मैं आपको बता दूं कि लक्ष्य भेद श्रेणी में, जो कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए डायरेक्ट बनाई गई है, इसमें ऑलरेडी 6 पेपर हमारे पास कंप्लीट हैं। जैसे जीएस पेपर 4 अगर आपको चाहिए होगा, एथिक्स हो जाएगा, जीएस पेपर 1, 2, 3 वाले में 1-2 टॉपिक अभी मिलेंगे, मतलब सिक्योरिटी वगैरह मिल सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट मिल सकता है, बाकी मॉडर्न हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है। बहुत सारे आपके पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी कुछ पेपर बच रहे हैं, जिस पे मेरा काम अब कल से शुरू हो जाएगा और जल्दी ही मैं उसे कंप्लीट कर दूंगा। मान के चलिए कि अगले 10, 15, 20 दिनों में आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। तब तक जितने नोट्स हैं, ऑलरेडी 6 पेपर के यहां नोट्स हैं और 2 आपके पेपर 5 और 6 हो गए, 8 पेपर बहुत हैं, पहले इन्हें तो तैयार कर लो। तो ये नोट्स आप परचेस कर सकते हैं। यहां पर आपको बस हमारी टीम से व्हाट्सएप पे बात करनी होगी। नंबर दोबारा लिख देता हूं, 8527594636। अगर यहां तक आपने वीडियो देख ली है तो आई थिंक आपको नोट्स को लेके कोई डाउट नहीं रह गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो क्वेरी कर लीजिए, वीडियो के नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा, वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। क्योंकि व्हाट्सएप टीम जो है कि फिर मुझे मैसेज करती, फिर मुझसे पूछती, फिर मैं रिप्लाई करता हूं, वहां लेट हो जाता है। इससे बढ़िया आपकी क्वेरीज वीडियो के नीचे आएगी कमेंट सेक्शन में, तुरंत मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। उम्मीद तो ये रहेगी कि कोई क्वेरीज नहीं रहेगी आपकी, क्योंकि मैंने सोर्सेज के बारे में बात कर ली कि कितने कौन कौन से सोर्सेज हैं, पीवाईक्यूज हैं या मॉडल आंसर हैं, कितने पेजेस में है, क्या क्या कंटेंट रहेगा, लेटेस्ट है या पुराने नोट्स हैं, सब चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली, प्रूफ भी दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना अधिक से अधिक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अधिक अपडेट के लिए चैनल को ज्वाइन कर लो, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, नहीं तो ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल सर्च कर लेना। उस पर भी हमारी 15.6K यानी कि लगभग 15,500 से अधिक फैमिली हो चुकी है, उसे ही ज्वाइन करना है, किसी फेक चैनल को नहीं। वहां पर मैं अपडेट लेकर आऊंगा कल मेंस आंसर राइटिंग का बैच के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।